आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्यूट सा हेडफोन टॉय, जिसके लिए मैंने ये येलो कलर का यार्न लिया है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं 3.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ और यार्न है मेरा वो कॉटन यार्न है, गंगा का कॉटन डिलाइट मैंने यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए यार्न को दोनों फिंगर्स के अराउंड ऐसे क्रॉस बनाते हुए रैप कर लेना है। मेक श्योर करना है कि हमारा क्रॉस बने। थंब से होल्ड करते हुए इनको उल्टा कर लेना है और ऐसे हमारी लिटिल फिंगर की हेल्प से यार्न को होल्ड कर लेना है अपने प्लेस पर। अब हमें क्रोशे हुक को उल्टा करते हुए ऐसे पास करना है और जो पीछे वाला हमारा धागा है उसको ट्विस्ट करते हुए नीचे वाले धागे के नीचे से निकाल लेना है। अब इन दोनों पार्ट्स को होल्ड करते हुए हमारी फिंगर्स हमने रिमूव कर लेनी है। अब यार्न को फिंगर के अराउंड रैप करना है और इसको अच्छे से होल्ड करना है। हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हमें चेन 1 करना है। अब हमें इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हमें हुक को यार्न के अंदर इंसर्ट करना है, फिर यार्न ओवर करना है और ऐसे हमें मैजिक रिंग से बाहर निकाल लेना है। तो हमारे पास 2 लूप्स होंगे हमारे हुक पर। अब हमें फिर से एक बार यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स के अंदर से पास कर लेना है। हमारा एक सिंगल क्रोशिया बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे दूसरा सिंगल क्रोशिया। हमें सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है। जिस फिंगर के अराउंड हमारा यार्न रैप है उसको मूव करते हुए यार्न ओवर करना है और हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकाल लेना है। अब हमें फिर से यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स से बाहर निकाल लेना है। तो हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया बन गया। हमें ऐसे ही 4 और सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। टोटल हमारे पास मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें मैजिक रिंग को क्लोज कर लेना है। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें हुक को इंसर्ट करना है और उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने हुक को फर्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट किया और एक ही के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। पर हमें याद रखना है पहला सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें उसमें एक स्टिच मार्कर लगा देना है, जिससे हमें पता चले कि यहाँ से हमारा राउंड 2 है वो शुरू हुआ था। और अब हमने दूसरा सिंगल क्रोशिया भी इसमें बना लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस राउंड के हमें सभी स्टिचेस में एक एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब हमें सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। इनमें हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। पास पहुंच गए हैं, मतलब हमारा सेकेंड राउंड भी पूरा हो गया है। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है। थर्ड राउंड में हमें पहला जो स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर लगा लेना है। स्टिच मार्कर लगाना ना भूलें, वरना आप भूल जाएंगे कि राउंड कहाँ से शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो फोर्थ स्टिच है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बाकी के राउंड में हमें एक सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज, ऐसे ऐसा पैटर्न फॉलो करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें फर्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और अपना स्टिच मार्कर लगा लेना है। सेकेंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। थर्ड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब हमें इंक्रीज करना है। अब हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है फोर्थ स्टिच में। फिफ्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिक्स्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। एक सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट राउंड पर। अब हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है
और स्टिच मार्कर लगा लेंगे। सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फोर्थ स्टिच में इंक्रीज करेंगे, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही 3 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा राउंड नंबर 5 था। अब हम आ गए राउंड नंबर 6 पे। अब हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। राउंड नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हमें सेम वे से बनाने हैं, मतलब हर एक स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। राउंड 6 टू राउंड 12। राउंड 12 में थोड़ी चेंजेस हैं, तो राउंड 12 पे पहुंचने के बाद हम मिलते हैं। ये हमने 11 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं राउंड नंबर 12। राउंड नंबर 12 के लिए हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। हमें फर्स्ट स्टिच में अपना स्टिच मार्कर लगा लेना है ताकि हमें याद रहे कि कहाँ से हमने हमारा जो राउंड है वो शुरू किया था। अब हमें थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें फोर्थ और फिफ्थ स्टिच दोनों को मिला के एक इनविजिबल डिक्रीज़ करना है। इनविजिबल डिक्रीज़ करने के लिए हमें फोर्थ स्टिच की फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है। ध्यान रहे सिर्फ फ्रंट लूप में ही इंसर्ट करना है। उसके बाद फिफ्थ स्टिच की फ्रंट लूप में ही हमें हमारे हुक को इंसर्ट करना है। फोर्थ और फिफ्थ की फ्रंट लूप में एक साथ इंसर्ट करने के बाद हमें यार्न ओवर करना है और हुक को एक लूप से बाहर निकाल लेना है। अब हमारे पास हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करते हुए हमें हुक को तीनों लूप्स से बाहर निकाल लेना है। तो इससे हमारा इनविजिबल डिक्रीज़ हो गया है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें उससे आगे वाले स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर हमें इनविजिबल डिक्रीज़ करना है। फ्रंट लूप में ही हम इनविजिबल डिक्रीज़ करेंगे। यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस होगा हमारा 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक इनविजिबल डिक्रीज़। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। हमारा राउंड नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करेंगे राउंड नंबर 13, जो कि हमें सिर्फ बैक लूप में बनाना है। हमें पहले फर्स्ट जो स्टिच है उसकी बैक लूप उठानी है और उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ध्यान दें पूरा राउंड हमें सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में बनानी है। ये हमने बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच की भी बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, पर हमें ध्यान से हमारा स्टिच मार्कर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में लगा देना है, जिससे हमें याद रहता है कि हमने राउंड कहाँ से शुरू किया है। अब हमने सेकंड सिंगल क्रोशिया भी बना लिया है। अब हमें इनविजिबल डिक्रीज़ करना है, जिसके लिए हमें बैक लूप में हमारे हुक को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट स्टिच की भी बैक लूप में हमें हमारे हुक को इंसर्ट करना है और यार्न ओवर करते हुए हुक को एक लूप से बाहर निकाल लेना है। फिर यार्न ओवर करना है और तीनों लूप से हमारे हुक को बाहर निकाल लेना है। तो हमारा डिक्रीज़ बन गया है। मैंने लास्ट राउंड में इनविजिबल डिक्रीज़ फ्रंट लूप में किए थे, क्योंकि वो राउंड हमारा दोनों लूप्स को लेके बन रहा था। ये वाला राउंड हमारा बैक लूप में बन रहा है, इसलिए हमने सिर्फ बैक लूप उठाई है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस होगा 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक इनविजिबल डिक्रीज़। ये देखिए हमने राउंड नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे राउंड नंबर 14, जिसके लिए हमने पहले तो स्टिच मार्कर निकाल लिया है और फर्स्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ध्यान रहे हमें अब पूरे स्टिच में काम करना है, सिर्फ बैक लूप में नहीं। तो हमने पूरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें अपना स्टिच मार्कर ध्यान से लगा लेना है। ये हमने स्टिच मार्कर लगा लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज़ करना है। जैसे हम इनविजिबल डिक्रीज़ करते आए हैं सिर्फ फ्रंट लूप्स में काम करके, वैसे ही हमें यहाँ पे भी एक इनविजिबल डिक्रीज़ कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया के बाद इनविजिबल डिक्रीज़ हमें करना है। एक सिंगल क्रोशिया के बाद इनविजिबल डिक्रीज़ करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस सेम रहेगा, एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद इनविजिबल डिक्रीज़। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना स्टिच मार्कर जो है वो निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम जिस लूप में हमारा क्रोशे का हुक है उसको थोड़ा लंबा खींच लेंगे ताकि हमारा जो यार्न है वो निकल ना जाए। अब हमें इसमें फाइबर फिल कर लेना है।
फाइबर फिल करने के बाद हमें हमारे क्रोशे हुक को वापस से जो हमने लूप खींच के बड़ी की थी उसमें डालना है। ये देखिए हमने हमारे हुक को वापस से डालना है। हमें मेक श्योर करना है कि फ़ाइबर बिल्कुल ऊपर तक भरा जाए। हमें कंजूसी नहीं करनी है फ़ाइबर फिल करने में, इसी से हमारी शेप है वो अच्छी आएगी। वापस से हमने हुक को लगा लिया है। अब हमें जो कंप्लीट राउंड है उसमें हमें जितने भी स्टिचेस हैं सब में डिक्रीज़ करना है और इस राउंड को क्लोज़ कर लेना है। हमने सब में इनविजिबल डिक्रीज़ ही करेंगे फ्रंट लूप को लेते हुए। ये देखिए हमने एक डिक्रीज़ करने के बाद हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप स्टिच मार्कर लगाना चाहें यहाँ पे तो लगा सकते हैं, वरना नहीं। मैंने लगाया है क्योंकि मुझे याद रखना है कि मैंने मेरा राउंड कहाँ से शुरू किया था, कब मैंने सारे डिक्रीज़ करके ख़त्म किए हैं। तो मैं बाकी राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने बाकी का राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लूप धागे को थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी बचे हुए यार्न को कट कर लेंगे। उसके बाद हमें हमारे क्रोशे हुक को लूप से बाहर निकाल लेना है और लूप को भी बाहर खींच लेना है। इसके बाद हमें अपना स्टिच मार्कर रिमूव करना है और नीडल की हेल्प से हमें ये पूरा राउंड है वो क्लोज़ कर लेना है। नीडल को हमें फ्रंट लूप में इंसर्ट करना है और फिर हमें पुल आउट कर लेना है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच की भी फ्रंट लूप में ही नीडल को इंसर्ट करना है और पुल आउट कर लेना है। यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें हमारा कंप्लीट जो होल है उसको क्लोज़ कर लेना है। ये देखिए हमारा जो लूप है वो क्लोज़ हो गया है। अब हमें यार्न को इसी बेस की साइड हाइड कर लेना है और बाकी का बचा हुआ जो एक्स्ट्रा यार्न है हम उसको कट कर लेंगे हाइड करने के बाद। अब हमें इस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बना लेने हैं, जिसके लिए हमने जिस राउंड से बैक लूप किया था वो हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। हमें ये जो चेन्स जो हमारा ऊपर अलग सा पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें हमें हमारे येलो कलर का जो यार्न है उसको अटैच करना है। हुक को इंसर्ट करने के बाद यार्न ओवर करते हुए उसमें से निकालने के बाद हमें इसमें 2 चेन बना लेनी है। ऐसे करके जो हमारा यार्न है वो तो अटैच हो ही गया है। ये देखिए अब हम इसमें 2 चेन्स बना लेंगे। हमने एक चेन बनाई और ये दूसरी। इसके बाद हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके लिए हमें यार्न ओवर करना है और सेम स्टिच में हमारे हुक को इंसर्ट करना है। सेम स्टिच में हुक को इंसर्ट करने के बाद जो यार्न हमने अटैच किया था उसका छोटा वाला पार्ट जो बाहर की साइड है उसको भी हमें हुक के ऊपर से लेना है ताकि उसे बाद में अलग से हाइड करने की ज़रूरत हमें ना पड़े, इसलिए मैंने उसको ले लिया है। अब हमें यार्न ओवर करना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। इससे हमारे पास 3 लूप्स हमारे हुक पे होंगी। फिर यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स में से हमारे हुक को हमें निकाल लेना है। यार्न ओवर करना है और फिर 2 लूप्स में से निकाल लेना है। डबल क्रोशिया बनाना एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। यार्न ओवर करना है और हमें हुक को इंसर्ट करना है सेम स्टिच में, और जो छोटा वाला पार्ट था हमारे धागे का उसको वापस हमें हुक के ऊपर से ही रखना है। अब हमें यार्न ओवर करना है और इसमें से निकाल लेना है जो हमारा स्टिच है उसमें से। अब हमारे पास 3 लूप्स हमारे हुक पे अवेलेबल हैं। अब यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स में से निकाल लेना है। यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स में से फिर से निकाल लेना है। तो इस तरह हमारा डबल क्रोशिया बन गया। 2 चेन और डबल क्रोशिया हमने सेम स्टिच में बनाई हैं। 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 2 चेन्स फिर से बनानी है और जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है, जिसके लिए हमें नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है और यार्न ओवर करते हुए हुक को बाहर निकाल लेना है। और जो 2 लूप्स हैं हमारे हुक में अब हमें बिना यार्न ओवर किए हुए निकाल लेना है जो हमारी फर्स्ट लूप है उसमें से हुक को। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच करना है। मैंने धागा जो छोटा धागा रिमेनिंग था उसको हर एक स्टिच में लिया है ताकि दोबारा उसे हाइड ना करना पड़े। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें वापस से 2 चेन्स बनानी है और हमें फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें फिर से 2 चेन्स बनानी है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है और 2 चेन्स बनानी है। वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम कंप्लीट राउंड में ये टेंटिकल्स बना लेंगे। सारे टेंटिकल्स बनाने के बाद स्लिप स्टिच करने के बाद हमें थोड़ा सा यार्न छोड़ के बाकी यार्न को कट कर लेना है।
अब हमें इस यार्न को भी नीडल की हेल्प से हाइड कर लेना है नीचे के बेस में। टेंटिकल्स को अपने हाथ से उनकी शेप देते हुए एडजस्ट कर लेना है और जो यार्न है उसको हम नीचे बेस में हाइड कर लेंगे अच्छे से, हमारे 2 टेंटिकल्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको एडजस्ट करते हुए। हमें बहुत ही ध्यान से सारे टेंटिकल्स हैं वो बनाने हैं और यार्न को बहुत ही ध्यान से हाइड करना है ताकि वो बाद में निकल ना जाए। बहुत ही केयरफुली हमें एक एक स्टिच को ध्यान में रखते हुए काम करना है। बाकी बचा हुआ रिमेनिंग यार्न हम कट कर लेंगे। ये हमारा ऑक्टोपस तो बनके तैयार है। अब हम इसको और क्यूट बनाने के लिए इसके हेडफोन्स बनाएंगे। हेडफोन्स के लिए मैंने ब्राउन कलर का यार्न लिया है जिसको मैंने पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है, जिसके लिए मैंने ऐसा एक लूप बना लिया है। और अब हमें जो बड़ा वाला साइड है यार्न का उसको जो लूप है उसमें से पास करते हुए बाहर की तरफ खींच लेना है और जो छोटा वाला यार्न था उसको हमें टाइट पकड़ के खींच लेना है और हुक को इंसर्ट करना है हमारे लूप के अंदर और टाइट पकड़ लेना है। अब हमारी जो स्लिप नॉट है वो बन गई है। अब हमें चेन बनानी है जिसके लिए हमें यार्न ओवर करना है और हुक को लूप के अंदर से निकाल लेना है। यार्न ओवर करना है और लूप को हुक के अंदर से निकाल लेना है। टोटल हमें 15 चेन्स बनानी है। 15 चेन्स बनाने के बाद हमें हमारा एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन छोड़ के हम सेकंड चेन स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें सारे जो चेन स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और लास्ट में हमें एक स्लिप स्टिच कर लेना है। अब हमें बाकी बचे हुए यार्न को कट कर लेना है। अब हमें ये जो दोनों यार्न्स हैं इनको नीडल की हेल्प से इसी बैंड के अंदर हाइड कर लेना है। हमारा बैंड बन गया है। अब हम इसके ईयर कप्स बनाएंगे जिसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें चेन 1 करना है। उसके बाद हमें मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। याद रहे हमें मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें मैजिक रिंग है उसको क्लोज़ कर लेना है। और अब हमें जो हमारा फर्स्ट स्टिच है हमें फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लेना है और फिर हमें चेन 1 बनानी है। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशिया है वो बना लेना है। हमें इस राउंड में हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमें लास्ट स्टिच में इंक्रीज़ करना है, यानी जो हमारा 6th स्टिच है उसमें हमें एक नहीं 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। हमें फर्स्ट स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच है वो करना है। स्लिप स्टिच हमने कर लिया है। अब इसको हाथों से थोड़ा गोल शेप देते हुए हम बाकी को जो यार्न है उसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा यार्न हमें छोड़ना है, इसी में हम इसको हाइड करेंगे। अब हमें दोनों यार्न्स अच्छे से हाइड करके रिमेनिंग जो यार्न है उसको कट कर लेना है और सेम ऐसे ही हमें 2 पीसेस बना लेने हैं। अब हम हमारा जो ऑक्टोपस है उसके ऊपर हेडफोन को पेस्ट करेंगे और इसको कंप्लीट को जॉइन करेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि हम सेंटर में हमारी जो बैंड है उसको हम लोग पेस्ट करें। पेस्ट करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल ग्लू है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पेस्ट करने के लिए इन सब चीज़ों को फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। फैब्रिक ग्लू की एक लेयर लगाने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर लेना है। अब हम अच्छे से सर्कुलर वाले पार्ट पर भी ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगाने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि आधा जो हमारा हेडफोन का जो ये सर्कुलर वाला पार्ट है आधा हमारे बैंड के ऊपर रहे और आधा बैंड से नीचे रहे। सो यही देखते हुए हम अपने हेडफोन को अच्छे से जॉइन कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी हम सेम इसी तरीके से ग्लू लगाते हुए आधा बैंड के ऊपर और आधा बैंड के नीचे रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें आइज़ लगाएंगे जो हमने रो 5th और 6th के बीच में लगाई है। ईयर कप से 5 गैप्स का डिफरेंस लेते हुए हम आइज़ लगाएंगे।
ये हमने मार्क कर लिया है हमारे क्रोशे हुक से। आइज़ मैंने सबसे छोटे लिए हैं, मेरे पास सबसे छोटी 2 mm की आइज़ अवेलेबल थी। दोनों साइड से 5-5 स्टिचेस का गैप लेते हुए हमने मार्क लगा लिया है। अब इन्हीं मार्क्स में हम लोग आइज़ इंसर्ट करेंगे। आइज़ हमने रो नंबर 5 और 6 के बीच में इंसर्ट की हैं। कंप्लीट इंसर्ट करने से पहले ग्लू की हेल्प से हम इन आइज़ को सिक्योर कर लेंगे। अब हमें इसकी स्माइल बना लेनी है, जिसके लिए हमने लिया है ब्लैक कलर का एंकर थ्रेड। हमें जो स्माइल बनानी है वो बनाई है आइज़ से नीचे वाली रो में। सो इसलिए हम जो आइज़ है उसके नीचे वाली रो में हमारे थ्रेड को बाहर निकालेंगे। हमें थ्रेड को इंसर्ट नीचे हम बेस से भी कर सकते हैं, पीछे की साइड से भी कर सकते हैं। मैंने 2-3 रोज़ छोड़ के उसको इंसर्ट किया है और आइज़ के बिल्कुल नीचे वाली रो में साइड से निकाल लिया है। थोड़ा सा यार्न मैंने छोड़ दिया है बाद में नॉट टाई करने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ भी आई, जहाँ पे हमारी आई ख़त्म हो रही है उससे ठीक उसके नीचे से मैंने इसको निकाल लिया है हमारी नीडल को। ये देखिए, हमने नीडल को इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाले पॉइंट से बाहर निकालना है उसके नीचे वाली रो में, मतलब आइज से पूरा 2 रो नीचे। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें नीडल को येलो पार्ट में इंसर्ट ना करते हुए सिर्फ ब्लैक वाले पार्ट से निकालना है। हमारी ब्लैक जो भी स्ट्रेट लाइन हमें ब्लैक यार्न से दिख रही है उसके नीचे से, तभी हमारी स्माइल का जो कर्व है वो बनेगा। अब हमें हाथ से अच्छे से थोड़ा स्माइल को शेप देनी है और यार्न को नीचे की साइड कर लेना है। ये देखिए, हमारी स्माइल का कर्व आ रहा है। हमें थोड़ा स्माइल को नीडल की हेल्प से सही करना है। इसकी अच्छी सी सर्कुलर स्माइल है, हमें वो बनानी है, बिल्कुल फिनिशिंग वाली। मैंने नीडल की हेल्प से इसको शेप दी है। जिस पॉइंट से मैंने अभी थ्रेड निकाला था उसी सेम पॉइंट में हमें वापस जाना है और नीडल को दूसरी साइड, जो हमारा ये नॉट दिखाई दे रहा है, नॉट के लिए यार्न छोड़ा था वो दिखाई दे रहा है, उसमें हमें बाहर निकालना है। याद रखना है कि हमें सेम लूप से, सेम होल से हमें चीज़ें, जो हमारी नीडल है वो बाहर निकालनी है। उससे हमें नॉट टाई करने में ईजी होगा और हमारी स्माइल है वो भी परफेक्ट बनेगी। ये मैंने नीडल को दूसरी साइड निकाल लिया है और स्माइल को थोड़ी हाथों से शेप दे दी है। अब हमें जो ये हमारे जो 2 यार्न्स दिख रहे हैं इनकी हमें एक नॉट टाई कर लेनी है। हमें बहुत ही ध्यान से और आराम से नॉट टाई करनी है। मैं नॉट इसलिए टाई कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर रहें और यार्न निकल ना जाए, तो इसलिए मैंने अच्छे से इनकी नॉट टाई कर ली। सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको डबल नॉट टाई किया है। आप चाहें तो सिंगल नॉट टाई करके भी बाकी बचे हुए यार्न को कट कर सकते हैं। मैंने इसमें डबल नॉट लगा लिए। अब मैं बाकी बचा हुआ जो यार्न है उसको कट कर लूँगी और जो ये हमारी नॉट है इसको नीडल की हेल्प से ही वापस मैं इंसर्ट कर दूँगी हमारे ऑक्टोपस के अंदर ही, ताकि ये जो मेस है ये हिडन रहे। अब हमें इसका ब्लश बनाना है, जिसके लिए मैंने रेड कॉटन कलर का यार्न लिया है। ब्लश हम एग्जैक्ट आइज़ के नीचे बनाएंगे, तो स्माइल से एक गैप छोड़ के हमें हमारा जो यार्न है उसको पीछे की साइड से लाते हुए आइज़ के नीचे वाली रो में निकाल लेना है और फिर हमें एक गैप छोड़ते हुए नेक्स्ट गैप में नीडल इंसर्ट करते हुए दूसरी आई के नीचे की साइड हमें हमारी नीडल है वो निकाल लेनी है। ये देखिए, हमारा ब्लश बन गया। अब हमें दूसरी साइड भी एक गैप छोड़ के पीछे जहाँ से हमने यार्न को इंसर्ट किया था, नीडल इंसर्ट की थी, वहीं से हमें हमारी नीडल निकाल लेनी है। एग्जैक्ट हमें उसी पॉइंट से हमारी नीडल निकालनी है, तभी हम अच्छे से नॉट को बांध करके हाइड कर पाएंगे। अगर हमने किसी और पॉइंट से नीडल निकाली तो जो हमारी नॉट है वो अंदर की साइड हाइड नहीं होगी। तो ये हमने दूसरे साइड का भी ब्लश बना के नीडल को निकाल लिया है। अब हम बाकी बचा हुआ है उसको कट करने से पहले एक नॉट लगाएंगे। मैं नॉट्स हमेशा इसीलिए लगाती हूँ ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा इसमें क्रिएटिविटी कर रही हूँ, जैसे ब्लश लगाना, स्माइल बनाना या आइज़ लगाना, वो बाद में खुल ना जाए। अगर मैं नॉट लगाऊंगी तो वो अपने प्लेस पर सिक्योर रहेंगी। तो इसीलिए मैं जो भी एक्स्ट्रा यार्न से काम करती हूँ उनमें हमेशा नॉट टाई करती हूँ। नॉट लगाने के बाद हम बाकी यार्न को कट कर लेंगे, जैसे हमने स्माइल वाले पार्ट में किया था। ये हमने डबल नॉट लगा लिए हैं और यार्न कट कर लिया है। अब यार्न कट करने के बाद मैं इसको
जो ये नॉट है इसको नीडल की हेल्प से वापस इस ऑक्टोपस में छुपा दूँगी, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ से हमने इंसर्ट किया था। और जो हमारा ऑक्टोपस है उसका फिनिश काफ़ी सुंदर दिख गया है। ये देखिए हमारा ऑक्टोपस जो है वो बन गया है कंप्लीट डिटेलिंग्स के साथ। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियोस में ऐसे ही प्यारे प्यारे और ट्यूटोरियल्स के साथ और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ। टेंटिकल्स को हमें हमेशा हाथ से ही शेप देनी पड़ती है।